हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट। एंड चलिए आज कुछ दो चार बातें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। एंड काफ़ी चीज़ें हो रही हैं बेसिकली बैक एंड के ऊपर। एंड कुछ चीज़ें उसमें से डिस्कस करें। कुछ चीज़ें मिस्टर एस जिस दिन आए थे वेबिनार में 360 में, उस दिन कुछ उन्होंने चीज़ें बातें बोली थी, तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले तो हमारे जो OES एंड ओ फाउंडर्स है उसमें आपको कुछ चेंजेस दिखने को मिल रही हैं। कुछ चीज़ें हो रही हैं। बेसिकली बहुत सारा जो डाटा है उसको माइग्रेट किया जा रहा है और बहुत चीज़ें हो रही हैं। माइग्रेट कहाँ किया जा रहा है आपको शायद मालूम है। कुछ सर्वर्स चेंज हो रहे हैं, राइट। सो अगर आपको कहीं लॉग इन करने में कहीं ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आई थिंक वो नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके वो जस्ट आपको पेशेंटली वहां पे बैठना है। मे बी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे शायद आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, तो वो कोई बात नहीं, दैट्स नॉर्मल, उसमें ऐसा कोई चक्कर वाली बात नहीं है। बट अगेन चीज़ें बैक एंड के ऊपर बहुत हो रही हैं, माइग्रेशंस हो रही हैं सारी। कुछ चीज़ें आपको चेंजेस दिखने वाली हैं, ओके वो भी नॉर्मल है। अगर आपको कुछ चीज़ ऐसे चेंजेस दिखती हैं वहां पे नॉर्मल है। ओ फाउंडर्स में दिखती हैं नॉर्मल है, ओके ओ फाउंडर्स OES में दिखती हैं वो नॉर्मल है। कुछ चीजें आपको बताई भी जाएंगी, कुछ नहीं बताई जाएंगी, ओके तो वो सारा कुछ नॉर्मल है। ओके कुछ चीजें आपके सामने बिल्कुल आ जाएंगी, वो भी नॉर्मल है और वो अच्छी वाली आने वाली हैं, सबसे बड़ी बात जो है। ओके सो बहुत सारी चीजें हैं बेसिकली। मिस्टर ऐश ने थोड़ा थोड़ा टच किया उस दिन सारा कुछ। एंड कुछ चीजें रिस्ट्रक्चर हो रही हैं, वो भी आपको मालूम है। और जो कंपनी लेवल के ऊपर रिस्ट्रक्चर हो रही है, आई थिंक हमें उसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। काफी कुछ है, जस्ट उसको एज ए गुड जेस्चर, उसको गुड वो चीज मानिए। क्योंकि चीजें जब एक कॉर्पोरेट कंपनी है वो बहुत कुछ होता है उसमें। ओके वो हमारे लेवल की बात नहीं है, बट जस्ट हमें समझने की बात है। एक जो अच्छी चीज जो है वो ये है कि जो कंपनी की कोर वैल्यू है, जो कोर आइडिया है कंपनी का, ओके हम सबको अपलिफ्ट करने का, वो सेम ही है। ओके चेंजेस दिखेंगी हमें, बट जो कोर वैल्यू है, जो सबसे अच्छी बात है, जो कोर वैल्यू है, जो एक मिस्टर ऐश की थिंकिंग है उस लेवल की, हम सबको अपलिफ्ट करने के लिए जो हम लोग साथ में हैं। क्योंकि बहुत कुछ हुआ है, आपको शायद मिस्टर ऐश थोड़े हिंट दे रहे हैं, बट आई थिंक हमें उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। ओके हमें सिर्फ इतना समझने की जरूरत है, जो भी कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो रही हैं, वो सिर्फ हमारे कारण हो रही हैं, हमारे लिए हो रही हैं। ओके ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि शायद हमें दिखती नहीं है बट हो रही हैं। बट जो कोर वैल्यू है बेसिकली मिस्टर ऐश की थिंकिंग की, इसीलिए वो चेंजेस हो रही हैं। कि मेरे एक कोर वैल्यू थी, कोर थिंकिंग थी कि मुझे जो मेरे कंपनी के साथ आके फाउंडर्स जुड़ गए हैं, मुझे उनका वही चीज जो मैंने पहले बोली है, ओके 2018 से लेके जो चीजें मैंने बोली वो मैंने वही रखनी है, वो चेंज नहीं होगी, इतना मुझे मालूम है। ओके वो वैल्यू जो है, कुछ लोगों ने चेंज कराने के लिए सोचा, कुछ कहा। मैं भी आपको हिंट में जस्ट ये बता रहा हूं, ज्यादा मैं इसको एलैबोरेट नहीं कर पाऊंगा। बट इसीलिए मिस्टर ऐश ने चार्ज लिया, उन चीजों का समझिए, और इसीलिए वो ये सारी चेंजेस हो रही हैं। बट उसमें हमारे लिए कोई चेंजेस नहीं है। हमारी वैल्यू, हमारा जो भी मिस्टर ऐश ने सोच के पहले रखा हुआ है वो सेम ही है। इसमें मिस्टर ऐश ने 1-2 बातें और कर रहे हैं, शायद आपको शायद मालूम नहीं है या आपने टचअप नहीं किया उसके बीच में, कि जो हमें चीजों को मिस्टर ऐश ने देने का डिक्लेयर किया हुआ है, ओके उसमें से कुछ चीजें अभी देरी हुई हैं, जैसे कि पिछले 8-9 महीने में देरी हुई है, उसके लिए हमें कंपनसेट कर दिया जाएगा। इसको बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को, कि वो जो मिस्टर ऐश, जैसे हम सोचते हैं कि इतना टाइम हो गया ऑन पैसिव लॉन्च नहीं हुई, या ऐसा हो गया या वैसा हो गया, तो मिस्टर ऐश को वो सारा कुछ मालूम है और वो हमें कंपनसेट करने वाले हैं इसके लिए। ये बहुत बड़ी बात है बेसिकली किसी CEO के लिए, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं और मिस्टर ऐश को ये एग्जैक्टली मालूम है कि देर हुई है, लोग सोच रहे हैं कुछ, बट आपके सामने जब वो चीज आएगी कि आपको ये जो टाइम लॉस हुआ है बेसिकली पीछे वाला, उसके लिए आपको कंपनसेट कर दिया जाएगा, तो उस दिन आप बहुत खुश होने वाले हो, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको जरा ध्यान से सुना करिए।
कुछ लोग हैं बीच में जो डिस्टर्ब्ड हैं, ये हो गया, कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, वो नहीं है, तो जरा सुन लीजिए। ओके, कंपनसेट होने वाले हम सब के सब, क्योंकि वो जो आइडिया है मिस्टर ऐश का कि ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो ये लोग वेट कर रहे हैं, तो इनकी जो वेट है वो वर्थ होने वाली है आप सबकी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है बेसिकली, राइट। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए माइग्रेशन हो रही है, ये चीजें हो रही हैं, वो चीजें हो रही हैं। आपको 1-2 दिन 4 दिन लगेंगे चीजों को समझने में, कुछ चीजें आपको शायद समझ नहीं आएंगी, तो वो भी नॉर्मल है, उसमें कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हमारी भलाई के लिए ही सारा कुछ हो रहा है, ये सारा जितना भी कुछ है। और ओ फाउंडर का तो ऑलरेडी वेबसाइट पीछे थोड़ी 1-1.5 घंटा बंद रही है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो कोई बात नहीं, वो फिर से सही हो रही है। ओईएस का भी ऐसे होगा, सो मे बी ये प्रोसेस 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी चल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, राइट। बट नथिंग टू वरी अबाउट दैट। सेकंड थिंग है कि वो सारी चीजें जो हमने पहले डिस्कस की हैं वीडियो में, बार बार रिपीट तो नहीं करेंगे, वो हो रही है पहली बात, राइट। आपको जैसे मिस्टर ऐश ने बताया कि कोई डेट नहीं दी जाएगी, बट आपके सामने चीज पेश कर दी जाएगी, वो भी सेम ही है। आप आने वाले दिनों में देखना, तो वो वहां पे आप स्टे ट्यून रहिए, ओके, कि क्या हो रहा है। मिस्टर ऐश जब वो सारी चीजें हमें आके शेयर करते हैं कि ऐसा हुआ या कुछ टर्बुलेंस आने वाली है या कुछ आने वाला है, ओके, तो उन्होंने ये भी कहा कि ये नॉर्मल है, सारी की सारी चीजें ये नॉर्मल है, विच इज वेरी गुड, ओके। तो उन चीजों को शायद हमें हजम भी करना पड़ेगा। और अगेन वो जो कोर वैल्यू है कंपनी की, जो मिस्टर ऐश की कोर वैल्यू एक थिंकिंग है ऑन पैसिव को बनाने के पीछे की और हम सबको अपलिफ्ट करने के लिए, वो सेम ही रहने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए, ओके। अगर आप चेंजेस भी देख रहे हो, आप ये चीजें चेंजेस देख रहे हो, वो देख रहे हो, बट वो कोर वैल्यू सेम रहने वाली है। इसलिए आप किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार मुझे मैसेज भी आए कई लोगों के कि ऐसा है ऐसा ऐसा है। ये तो एक बात होगी। सेकंड बात एक और मैं आपको बता देता हूं, जो कि इंडिया में हो रही है। कुछ यूट्यूबर को कुछ नहीं मालूम है और वो डेली के डेली आके आपको कुछ परोसने की हिम्मत कर रहे हैं, विदाउट, उनका अपना एजेंडा है, ओके, उनकी अपनी ही थिंकिंग है, वो आपको कुछ भी आके बोल रहे हैं। 2 यूट्यूबर है, मैं नाम ले सकता हूं उनका, बट अभी मैं ले नहीं रहा, जिस दिन मैं नाम लूंगा आपके सामने मालूम चल जाएगा, ओके। हिंट देता हूं, एक तो आधा अधूरा थंबनेल लिखता है कि लोग उसको क्लिक करें, और वो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है पिछले कई 1-2-3 सालों से, राइट। एक आदमी वेबिनार कर रहा है, वो आधी चीजें सही बोल रहा है, आधी चीजें गलत बोल रहा है। मैं नाम लेने वाला हूं थोड़े दिनों में उनके, वेट करिए जरा, ओके। तो वो है, बट मिसलीड मत होइए प्लीज, ओके। एनीवेज, तो ये भी एक चीज है। सेकंड, जो पे आउट्स का आप हमेशा ये सुनते रहते हो कि पे आउट्स, तो वो एक्चुअल वो भी साथ में काम चल रहा है, ओके। पे इन का काम चल गया, कुछ लोग कंफ्यूज है, पे वही बात होगी कि पे इन तो लेना है पर पे आउट कब देना है। इसके पीछे एक चीज काम चल रहा है जो कि आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग एक बिजनेस ओरिएंटेड कंपनी है। बिजनेस कैसे चलता है, आई थिंक जो लोग बिजनेस कर रहे हैं हमारे बीच में से, उनको मालूम है कि इन एंड आउट चीजें कैसे होती हैं, और कंपनी को रन करने के लिए पहले क्या करना होता है और बाद में क्या करना होता है, ओके। तो अगर पे इन पहले आया है, उसको टेस्ट किया जाए, उसके पीछे रीजन है। पे इन टेस्ट हो गया, अब उसके बाद पे आउट है, ओके। कंपनी को रन करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, थोड़ा टेक्निकल है, हमें समझने की इतनी जरूरत नहीं है, किसी दिन आई थिंक आपको समझाऊंगा मैं, ओके। क्यों पे इन का पहले ओके किया गया, पे आउट तो क्योंकि हमारे पास पड़े हुए हैं, तो वो अभी बाद में क्यों ओके किया जा रहा है, रीजन इसके बीच में इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। बट वो टेस्ट हो चुका है, अब अगला फेज है पे आउट देने का। पे आउट ये थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग होने दीजिए, ओके। आपको अपने सामने कुछ ना कुछ दिखने वाला है, ओके, पे आउट्स के बारे में। क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं कि सर आप पे आउट के बारे में क्यों नहीं बात करते हो, तो पे आउट के बारे में सीधा बात कर रहा हूं मैं आपसे, ओके। पे इन डन हो चुके, पे आउट का नेक्स्ट फेज आने वाला है, कब के बाद, ये थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए, सारी वेबसाइट की हो रही है, डाटा माइग्रेशन हो रहा है, 1-2 सर्वर्स चेंज हो रहे हैं, कई कुछ हो रहा है। जैसे मिस्टर ऐश ने उस दिन थोड़ा टच किया था कि AWS में बहुत खर्चा हो रहा है कंपनी का, क्योंकि एवरी टाइम जब भी हम लोग मिस्टर ऐश वहां पे अपनी वेबसाइट्स में कुछ करते हैं तो स्पेस यूज हो रही है, नई वेबसाइट आती है हर एक हफ्ते तो स्पेस यूज हो रही है।
कुछ भी नया चीज एडिशन हो रही है, स्पेस यूज हो रही है, स्पेस बहुत बहुत महंगी है। तो इसलिए ये टाइम आ गया था कि वहां पे इसको थोड़ा भी माइग्रेट करने के लिए, कि उनके उधर से निकाल के, और वो मैं नहीं बोलना चाहता वो चीजें, ओके, कि ये ऐश क्या कर रहे हैं अभी, ओके, वो हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं सर में कुछ, ओके, सर्वर चेंज कर रहे हैं, चलो इतना ही समझिए, ओके। एनीवेज ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, वो ऐश का प्रेरोगेटिव है, वो आपको आके चीजें बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ओके, चाहे मुझे मालूम भी हो। मैंने आपको बहुत बार बोला है, एक प्रोटोकॉल है, हमेशा वो रहेगा। सो ये चीजें हैं, स्टे ट्यून्ड। एंड वेबसाइट्स, जैसे मैंने बोला कि ओईएस एंड ओ फाउंडर्स में थोड़ा आपको दिखेगा, चेंजेस दिखेंगी, थोड़ी माइग्रेशन, वो उसमें रहिए। पे आउट्स डेफिनेटली काम चल रहा है, पे इन का ऑलरेडी ऐश ने चेक करके डन कर लिया है, पे आउट के आपके सामने आने वाले हैं। तो ये सारी एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझिए, ओके। तो अपने बैक ऑफिस में अपनी चीजों के साथ वो चीजें सारी करते रहिए। आई थिंक इमीडिएटली आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी जिससे कि आप बहुत खुश होने वाले हो। क्यों? क्योंकि वही कोर वैल्यू जो है मिस्टर ऐश की, हम सबको अपलिफ्ट करने की, वो सेम वही है, ओके। इसीलिए हमें खुश होने की जरूरत है, इसीलिए हम एक्साइटेड रहने की जरूरत है। ये वो दिन चल रहे हैं जब मिस्टर ऐश खुद बहुत सारी चीजें कर रहे हैं बैकएंड के ऊपर, ओके, वो अपने हाथ में लेके कर रहे हैं। तो इसलिए वो बहुत जल्द होने वाला है सारा कुछ। आपको शायद लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी चीजें हो रही हैं बैकएंड। आज कुछ हो रहा है, कल को कुछ और, परसों कुछ, ऐसे हो रहा है चीजें, ओके। और मे बी उसके थोड़ी दिन बाद के आपके सामने वो सारी चीजें। एनीवेज, स्टे ट्यून्ड एंड टाइम टू गेट एक्साइटेड। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी को, फिर मिलेंगे।